हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कुम्हाड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाला पुरुष कई जन्मों तक रोगी होते हैं और जन्म जन्म में दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देव प्रतिमा, योगोपवीत, सोना और शंख, इन सबको भूमि पर ना रखें। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता है या स्त्री सहवास करता है वह कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर, इसके पिंड से या बालू से भी शिवलिंग का निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेने वाला पुरुष 100 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। सहस्त्र शिवलिंगों के पूजन से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिसने 1,00,000 शिवलिंगों की पूजा की है वह निश्चय ही शिव तत्व को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करता है वह जीवंत मुक्त होता है और जो शिव पूजा से रहित है वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। मेरे द्वारा पूजित प्रियतम शिव की निंदा जो करते हैं वे 100 ब्रह्माओं के आयु पर्यंत नरक की यातना भोगते हैं। समस्त प्रियजनों में ब्राह्मण मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ब्राह्मण से अधिक लेकिन शंकर प्रिय हैं। मेरे लिए शंकर से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। महादेव महादेव महादेव, इस प्रकार बोलने वाले पुरुष के पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता हूँ। शिव नाम लेख सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मेरा मन भक्त के पास रहता है। प्राण राधामय हैं, आत्मा शंकर है। शंकर मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाली आद्या नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय लेने से जगत विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, वह शक्ति मैंने शिव को अर्पित की है। इतना सुनने के पश्चात नंद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, किस स्वप्न से कौन सा पुण्य होता है, किससे मोक्ष एवं सुख की सूचना मिलती है, कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तात, वेदों में सामवेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्व शाखा के मनोहर पुण्य कांड में भी इस विषय का वर्णन है। जो दुस्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाला सुस्वप्न है, वह सब जैसा पूर्वोक्त कंड शाखा में बताया गया है, उसका वर्णन मैं यहाँ करता हूँ, सुनिए। यह स्वप्न अध्याय अधिक पुण्य फल देने वाला है, अतः इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान के फल की प्राप्ति हो जाती है। रात के पहले प्रहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। दूसरे प्रहर में देखा गया स्वप्न 8 महीनों में, तीसरे प्रहर का स्वप्न 3 महीनों में और चौथे प्रहर का स्वप्न 1 पक्ष में अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदय की बेला के बाद देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातःकाल स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा गया है, समझा गया है, वह अवश्य ही सपने में लक्षित होता है। तात, चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है वह निसंदेह निष्फल होता है। जो जड़तुल्य है, मलमूत्र के रोग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है, बाल खोले हुए, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूर्तावश रात में ही वह किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस स्वप्न का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से, स्त्री, उल्टा स्त्री से अथवा रात में किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कला, धनहानि और चोर भय का सामना करना पड़ता है। व्रजेश्वर, स्वप्न में गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना, रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीत गाना खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति का सूचक है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र से विद जाए, उसमें घाव हो जाए, कीड़े हो जाएं, विष्ठा अथवा खून से शरीर लिप्त हो जाए तो ये धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्या स्त्री के साथ समागम भार्य प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता है, वीर्यपात करता है, नरक में प्रवेश करता है, नरक या लाल समुद्र में घुसता है, अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है, उसे प्रचुर धनराशि का लाभ होता है।
स्वप्न में हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य कुटुंब, कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, श्वेत धान्य, नट और नर्तकी को स्वप्न देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोदुग्ध और घी के दर्शन का भी यही फल है। सपने में कमल के पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्ठान रखने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका तथा निर्मल एवं तीखे खड्ग की प्राप्ति धान्य लाभ की सूचना देती है। खेल खेल में ही पानी के ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दंशन धन प्राप्ति का सूचक है। सर्प का दर्शन, स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौंची को देखने से भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई है उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्तों पर दही मलता है और अन्न और खीर खाता है वह भविष्य में राजा होता है। जलौक अर्थात जौंक, बिच्छू और सांप यदि स्वप्न में दिखाई दें तो धन, पुत्र और विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सुअरों, वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता है और प्रचुर धनराशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, स्वर्ण, विष्ठा और फले फूले बेल और आम को देखता है उसे भी धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितर और सांप्रदायिक चिन्हधारी पुरुष स्वप्न में परस्पर जिस वस्तु को देते हैं उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत अनुलोपन से सुसज्जित सुंदरियां स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती हैं उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वप्न में पीत वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़कर शेष सभी स्वस्थ श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं और कृष्ण, गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण और देवता को छोड़कर शेष सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित हैं। रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जातीय स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ब्राह्मण देवता का स्वरूप है और ब्राह्मणी देव कन्या का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दें उसे पुत्र होता है। पिताजी ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभाशीर्वाद देते हैं उसे अवश्य ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्मा का प्रवेश होता है उसे संपत्ति, महान सुयश, पग पग पर सुख, सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए तो भूमि और पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले उसे निश्चय ही राज्य लाभ होता है। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे वह निश्चय ही संपत्तिशाली, विजयी, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ स्थान का पुण्य भी प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ, अट्टालिका और रत्नमय ग्रह का दर्शन हो तो उससे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कंडव और आड़क लेकर स्वप्न में कोई वारंगना जिसके घर आती है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है उसके यहाँ पार्वती सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण का शुभागमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में जिसे धान्य, पुष्पांजलि, मोती का हार, पुष्पमाला और चंदन देते हैं तथा जिसे स्वप्न में गोरोचन, पताका, हल्दी, ईख और सिद्धांत का लाभ होता है उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्नावस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते हैं और श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं, अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत होकर रथ पर बैठकर दही या खीर खाता है, वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्नमय आभूषण से विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा को पुस्तक देती है, वह विश्व विख्यात कवीश्वर एवं पंडित राज होता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।